मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, तो समझो मेरा कैमरा आज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। कोई बात नहीं। तो हम श्लोक गाएंगे, तो सब लोग मेरे साथ साथ ही श्लोक पढ़ने का और गाने का प्रयास कीजिए ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच सकता है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यत् अहेतुकम् धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं श्रम एव हि केवलम् वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते अतः पुंभिद्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः तनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा शुश्रूषोः शब्ददानस्य वासुदेव कथारुचिः चान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात् शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि विधूनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मुडयन्ति युगे युगे भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तत् अपाश्रयम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये विपदा सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदः पुमान् नैवार्त्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहताद् अद्धा गङ्गैवोघम् उदन्वति सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अप्यव्यदर्शनं श्यामं तडित्वा ससमच्युतम् वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् देशकालार्थयुक्तानि रिक्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतः चित्तं गोविन्दाभीतानि मे तुलयामलभेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि पुनश्च भूयाद् भगवति अनन्ते रते प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्स्वयां यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके Yes. जस्ट अ सेकंड। ओके हरे कृष्णा। भक्त हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस श्रीमद् भागवती कक्षा में, जहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम का जस्ट आज पिछले बार हमने कुछ आरंभ ही किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। तो पिछले बार हमने चर्चा किया था कि श्रीमद् भागवत क्यों पढ़ना चाहिए, और आप में से कई लोगों ने उसके कई सारे सुंदर सुंदर उत्तर भी दिए थे कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए, भक्तों के बारे में जानने के लिए, भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जानने के लिए। उसके पश्चात हमने फिर लास्ट में चर्चा किया था कि श्रील प्रभुपाद इन्होंने इतना मेहनत करके इस भागवत ग्रंथ को लिखा। तो अगर मैं आप लोग को पूछूं कि श्रील प्रभुपाद और अभी तक के जितने भी संत हुए, उन सब में श्रील प्रभुपाद के अंदर कौन सा गुण है जो उनको और ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है? कोई बताना चाहेगा? कोई भी ऐसा गुण जो श्रील प्रभुपाद में बाकी संतों से हमें ज्यादा दिखाई देता है? बुक्स लिखे उन्होंने और प्रचार किया। बुक्स लिखे उन्होंने और प्रचार भी किया उसका। वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। डिटर्मिनेशन समझ में आता है उनका। ही वॉज वेरी मच डिटरमाइंड टुवर्ड्स हिज जो उनको एक्टिविटीज करनी थी, प्रचार करना था। ओके, प्रचार किया उन्होंने, पुस्तक लिखी और ये बहुत कुछ डिटर्मिनेशन के साथ किया। तो डिटरमाइन तो जनरली सभी साधु होते हैं। अगर मैं कहूँगा किताबें लिखी तो किताबें लिखने का रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने भी किया था। अगर मैं कहूँ प्रचार करने का काम, तो प्रचार तो गौड़ीय मठ में ऑलमोस्ट सभी लोगों ने प्रचार किया, आज भी कर रहे हैं लोग प्रचार। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद में कुछ खास है, वो क्या है? एनीबॉडी? उन्होंने फॉरेन में जाके प्रचार किया, उन्होंने फॉरेन में जाके विदेश में जाके प्रचार।
आज भी प्रभुपाद के कई सारे शिष्य जो फॉरेन में जाकर प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य जो दिए हैं वो सब लोग समझ सकते हैं। सबको समझने लायक तात्पर्य दिए हैं। वेरी गुड, ये भी है। तो बहुत अभी सुंदर सभी लैंग्वेजेस अवेलेबल कर दिया। बाकी संतों भी लिखे थे, जैसे ज्ञानेश्वरी लिखा था ज्ञानेश्वर महाराज ने, उन्होंने भी हरे वो जो भाषा थी उसको दिया। यस हरे कृष्णा। यस, उन्हें जो प्रसाद वितरण का जो ये किया वो बहुत अनोखा है। उन्होंने प्रसाद बांटा। अच्छा, प्रसाद बांटने की प्रथा तो वृंदावन में कई सालों से, सदियों से हर जगह लंगर लगते हैं, भंडारा लगता है, प्रसाद तो सब लोग बांटते हैं। तो देखिए, प्रभुपाद ने प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद के प्रचार में एक खासियत थी, अभी बहुत सारी खासियतें आपने सब बोला वो भी है। मुझे जो लगता है कि श्रीमद् भागवत का तात्पर्य उन्होंने लिखा, ट्रांसलेशन भी लिखा, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास सिर्फ किताबें पहुंचती थी श्रीमद् भागवतम की या गीता की, तो क्या हम भक्ति कर सकते थे? हाँ या ना? सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं। तो क्या मिला? टेम्पल मिला, वेरी गुड। तो प्रभुपाद ने सिर्फ थ्योरेटिकल भक्तों का संग, थैंक यू, सबके उत्तर बराबर है, हमें सब लोग म्यूट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने हमें किताब दी, तात्पर्य दिए, उनके सारे प्रभुपाद कहते हैं मेरे डिवोशनल एक्सटेसीज है जो मेरे तात्पर्य हो। लेकिन साथ साथ प्रभुपाद ने हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करके दे दिया, एक संस्था भी स्थापित कर दिया, जो शायद पिछले वाले संतों ने नहीं किया था। कोई संत संस्था स्थापन करता है तो किताबें नहीं लिख पाता, कोई किताबें लिखता है तो फिर संस्था नहीं चला पाता। तो प्रभुपाद ने संस्था भी चलाई नहीं, स्क्रैच से आरंभ की, और साथ साथ प्रभुपाद ने बहुत सारे किताबें भी सुंदर तात्पर्य में दिए जो सारे वेदों का सार है। तो ये प्रभुपाद का बहुत स्पेशल है। प्रभुपाद ने 6 साल, जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद 6 साल वृंदावन में रुके अमेरिका जाने के पहले। और वृंदावन में रह के प्रभुपाद ने कौन सी किताब को सबसे पहले ट्रांसलेट किया? वृंदावन में कौन सी किताब प्रभुपाद ने ट्रांसलेट की, कोई जानता है? रूप सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी श्रीमद् के भागवतम। श्रीमद् भागवतम, वेरी गुड। अच्छा, गीता प्रभुपाद ने कब ट्रांसलेट की? फिर फॉरेन जाने के बाद या फॉरेन जाने के पहले? बाद में पब्लिश हुआ, ट्रांसलेट पहले हो चुका था। प्रभुपाद जब गृहस्थ थे तभी प्रभुपाद ने अपनी गीता का ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उनकी पत्नी ने चाय की बिस्किट खरीदने के लिए उसको बेच दिया था, हमें सब याद है। लेकिन बाद में प्रभुपाद ने फिर से उसको लिखा और फिर उसको पब्लिश किया गया मैकमिलन के द्वारा, जब प्रभुपाद वेस्ट में थे। तो जब प्रभुपाद का पहली बार गीता का जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो ट्रांसलेशन था, वो फेल हो गया, तो प्रभुपाद हारे नहीं। प्रभुपाद ने क्या सोचा, गीता में फेल हुआ ना, और बड़ा ट्राई करूंगा। गीता में 700 श्लोक थे, भागवत में कितने श्लोक है कौन जानता है? श्रीमद् भागवतम में कितने सारे श्लोक है? नंबर 18,000। थैंक यू। तो अभी देखिए 700 श्लोक, 18,000 ट्रांसलेशन अभी तक हो नहीं पाया, अभी तक किताब पब्लिश नहीं हो पाया। फिर भी ये साधु महाराज, जेब में पैसे नहीं है, क्या उत्साह इनके अंदर, क्या उम्मीद लेके चले, मेरे भागवतम कंप्लीट करूंगा। तो उम्र के 70 साल की आयु में कोई व्यक्ति इस प्रकार से नया प्रोजेक्ट चालू करना, कि ये इतनी बड़ी किताब अंग्रेजी भाषा में पूरा शब्दार्थ ट्रांसलेशन पर्पज से चालू करनी, अपने आप में बहुत बड़ा साहस है। लेकिन इसके साथ साथ, अब इतना ही करने के लिए दिन कम पड़ने वाले थे, इसके साथ साथ प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्था भी चालू कर दी, वो भी इंटरनेशनल। इसमें सब प्रकार के लोग आने वाले थे, सब लोगों को संभालना, उनको साथ में लेकर सेवा करना, फेस्टिवल्स करना, मंदिरों का उद्घाटन करना, प्राण प्रतिष्ठा करना। अगर हम जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा मतलब कितनी सेवा होती है, प्रभुपाद ने ये सब कुछ किया। उसके लिए फंड रेजिंग, लैंड खरीदना, ये सब कुछ दिन भर करते थे, और रात को श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य लिखते थे। क्योंकि प्रभुपाद की चेतना कृष्ण भावनामृत थी 24 घंटे के लिए, तो उनको कुछ मेहनत नहीं लगता था ये सब करने के लिए, बहुत ही लीलया। हम मैनेजमेंट करते तो फिर लेक्चर नहीं दे पाते, लेक्चर देते तो मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो अटक जाते, फिर बोलते बहुत ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए, बहुत मेहनत करके अपनी पर्सनल कंफर्ट को त्याग करके प्रभुपाद ने ये सारी किताबें हमें दी है,
तो हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भी थोड़ा सा हमारा कंफर्ट लेवल त्याग करके इन किताबों को कम से कम पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। तो ये हमारा इंस्पिरेशन है प्रभुपाद की किताबें पढ़ने के पीछे का। हालांकि हम सबकी बहुत सारी सेवाएं हैं दिन भर, आप सबकी बहुत ज्यादा है मेरे से भी। आप लोग परिवार को भी संभाल रहे हैं, बच्चों को भी बड़ा कर रहे हैं, फाइनेंस भी देख रहे हैं, अपने घर का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये करते करते भी हफ्ते में एक दिन अगर टाइम निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत 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 सराहनीय या अभिनंदन करने लायक है। इसलिए आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज की इस कक्षा में। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रीफेस। प्रीफेस मतलब मराठी या हिंदी में क्या लिखा है? सबसे पहले जो लिखा है मेरे ख्याल से आमुख कहते हैं उसको, आमुख के भी पहले। और प्रीफेस इन हिंदी, जैसे आप भागवतम खोलेंगे तो उसमें बहुत बड़ा एक अनुक्रमणिका दिया हुआ है, इंडेक्स। लेकिन अनुक्रमणिका के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट क्या है, कौन बताएगा? प्रीफेस, प्रीफेस मतलब क्या कहते हैं हिंदी में? किसके पास किताब है वो बता सकते हैं? प्रस्तावना है, उसके बाद भूमिका है। प्रस्तावना पहले प्रस्तावना, उपोद्घात मराठी में बोलते हैं। ठीक है, जो भी है, क्योंकि मेरे पास जो हिंदी पीडीएफ है उसमें वो नहीं है, डायरेक्ट श्लोक क्रमांक 1 से चालू हो गया, तो इसलिए मैं सोचा उसमें से पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया गया, तो इसलिए मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ ये पहले 2 सेक्शन के लिए। तो क्या कोई इंडेक्स के बाद जो आता है, जो भी ये प्रस्तावना है, भूमिका है, थोड़ा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना चाहेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ ऊपर कर सकते, कैन यू रेज हैंड्स? आप लोग यहाँ पर हाथ उठा सकते हैं, गूगल मीट में पता नहीं। We must know the present need of human society and what is नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। इंग्लिश अगर पढ़ना होता तो मैं अपनी किताब से पढ़ लेता। हिंदी में कौन पढ़ना चाहेगा? जो सिर्फ क्लास के लिए बैठा है शांति से वो पढ़ सकता है, बाकी जो थोड़े बिजी है वो शायद नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन इसके पास किताब भी है हिंदी भागवतम। कितने लोग के पास किताब है हिंदी भागवतम? बोली हरि बोल। हरि बोल। कुछ लोगों के पास है। मराठी। शिल्पा पढ़ने वाले जी, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? जरूर प्रभु जी, हरे कृष्ण। यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और नहीं, धर्मों उससे का पहले वाला, मेरे ख्याल से इससे भी पहले वाला, ये श्रीमद् भागवतम को आगे चले गया, उसके पहले 2 पन्ने हैं। और अच्छा, हरे कृष्ण। उसको क्या आमुख है, आमुख लिखा है प्रभु जी। आमुख, यस, आमुख आपको पढ़ना। अभी देखिए जो आमुख है, अभी जब पढ़ रहे तब सबसे पहले बताओ इसमें क्या बताने जाने वाला है, तो उसके हिसाब से आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं। तो कोई भी पुस्तक किताब हम पढ़ते हैं तो उसको लाइन टू लाइन तो पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरे इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है उसका थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। हमने गीता में पढ़ा था। तो अभी ये जो आमुख है इसमें बेसिकली 2 चीजों की चर्चा होने वाली। सबसे पहले चर्चा होगी भागवत की क्या जरूरत है, जीवन तो ठीक से चल रहा है ना, श्रीमद् भागवतम की क्या आवश्यकता है, ये प्रभुपाद पहले बताएंगे। और फिर प्रभुपाद बताएंगे दूसरा चीज, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन पढ़ सकता है, किसके लिए बनाए किताब, और जो बोल रहा है ये भागवतम उसकी का क्वालिफिकेशन। तो 2 लोगों की क्वालिफिकेशन बताई जाएगी, एक तो सुनने वाले श्रोतागण किसके लिए बनाए ये, और दूसरा कौन ये भागवतम दे सकता है, प्रभुपाद अपने बारे में बताएंगे। तो क्वालिफिकेशन 2 की है, देने वाला और बोलने वाला, सॉरी बोलने वाला और सुनने वाला। और पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, फर्स्ट आमुख में क्या बताने वाले, भागवत की आवश्यकता क्या है। तो ये 2 चीजों के बारे में चर्चा होने वाली है, भागवत की आवश्यकता क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है श्रोता और वक्ता का। ठीक है, तो ये 2 चीजों के बारे में ध्यान देना। यश माता जी, अभी आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ पढ़िए, पहले पैराग्राफ। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विदेश या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का झुकाव
अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर अथवा कहना चाहे तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद्यस्य यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। ओके, थैंक यू महाराज। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की आवश्यकता क्या है। इसको समझ में आया क्यों भागवत आवश्यक है? कोई बताना चाहेगा? ये पैराग्राफ में से आपने जो पढ़ा होगा मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उसमें से कोई अपने शब्द में बताना चाहेगा कि क्या प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं, क्यों भागवतम की आवश्यकता है? एनीबॉडी? जो माता जी ने पढ़ा, हमने सुना, हिंदी थोड़ा क्लिष्ट था, एकदम ग्रंथ का हिंदी थोड़ा सा मुश्किल होगा। सामान्य भाषा में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मानव समाज की एक आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भागवतम की अभी सही में काम आने वाले भागवतम। तो क्या आवश्यकता है मानव समाज की, क्या जरूरत है? प्रभुपाद लिख रहे आज का समाज देखो, कोई छोटा गांव, जाति, व्यक्ति के लिए सीमित नहीं रहा है। अभी ये समाज बहुत बड़ा हो गया, ग्लोबल सिटी कहते हैं ना, अभी सब कुछ एक ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल सिटी। मतलब अभी न्यूयॉर्क में गया इधर गया क्या, उधर गया क्या, देश विदेश जाना एकदम आसान हो गया। जैसे पहले लोग मामा को मिलने के लिए बॉम्बे जाते थे या थोड़ा आजू बाजू गाँव जाते थे, महाराष्ट्र में घूमते थे, वैसे लोग अभी देश विदेश घूम रहे। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं मतलब 50 साल पहले, 60 साल पहले, कि दुनिया अभी एक हो गई है और लोगों की जरूरत अभी ये है कि पूरा समाज अलग अलग विभागों में बंटने से अच्छा है एक सार्वभौमत्व। सार्वभौमत्व मतलब एक समाज, एक राज्य, सब लोग एक साथ एक विश्व बनना चाहिए। ये सबकी इच्छा है, क्योंकि इतने सारे जितने डिवीजन होते हैं उतने फिर उनके अंदर झगड़े भी होते हैं। ये झगड़े वगड़े नहीं होने के लिए, जैसे दो देश है बाजू बाजू में, तो उनमें झगड़ा होते रहता है, युद्ध होते रहता है, World War II, World War I, ये सब क्या था, अलग अलग देशों के बीच की लड़ाई थी। तो ये लड़ाई अगर नहीं करनी है तो लोगों को क्या चाहिए था, अभी सब लोग एक साथ आ जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि भूतकाल में कई सारे देशों ने मिलकर कुछ कुछ अलग अलग, जैसे यूनाइटेड नेशन बना गया, बोले UNO, ये हम सब लोग एक साथ आके डिसीजन लेंगे। या फिर एशियन कंट्रीज ने अपना और एक ग्रुप बनाया, यूरोपियन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया, तो जिससे कि एक साथ आके काम करेंगे, एक साथ एक एक करना है। तभी ये जो सबको एक साथ लाने की, एक साथ समान भाव समत्व करने की जो इच्छा है, ये अभी जरूरत लग रही है मानव समाज की प्रॉपर। और वो कहते हैं कि भागवत में इस जरूरत को पूरा करें। सबको अगर एक साथ लाना है तो सबका कोई कॉमन चीज होना चाहिए ना एक साथ आने के लिए। जैसे अभी लोग एक साथ आना क्यों चाहते हैं, बोले मानवता की बेसिस पे, ह्यूमैनिटी, मानवता के बेसिस पे सब लोग एक साथ आना चाहिए, अलग अलग डिवाइड नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं मानव को सिर्फ एक साथ लाके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मानव के साथ लाएंगे फिर पशु को मारेंगे आप लोग, तो पशु को भी साथ में लाना। तो सारे जितने भी जीव है, जितना भी समाज में जो भी है, सबको एक साथ लाने के लिए हमें ऐसा कुछ चाहिए जो सबके लिए कॉमन है। प्रभुपाद कहते हैं भागवतम ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि हम सब में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, हम सबका स्रोत एक है, और वो कौन है, भगवान। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए भागवतम की शुरुआत ही हुई है जन्मादस्यतः। जन्मादस्यतः मतलब जो सबके जन्म के आधार है, जो सबके जन्म इत्यादि के स्रोत है, मतलब वो कृष्ण, वो भगवान। तो वो प्रभुपाद लिख रहे कि देखो सबको कॉमन कुछ चाहिए था, एक साथ आना था, भागवत दे रहा है, इसलिए भागवत की आवश्यकता। इसको कहते हैं रिलेवेंट प्रीचर। मतलब प्रभुपाद ने चालू कहां से किया, आप लोग की जरूरत क्या है, तो बंद कहां से किया, इसलिए भागवत पढ़ो। तो जो बुद्धिमान प्रचारक होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो दूसरे को भागवत सिखाने का प्रयास करते हैं, वो कैसे भागवत सिखाते, प्रभुपाद से सीखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा बच्चे सुनते नहीं, अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जीवन में तकलीफ आ रहा है,
ओके, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, कैसे भागवत उसको सॉल्व करेगा लॉजिकली, बहुत कन्विक्शन के साथ प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद ने बहुत लॉजिकली दिखाया, आपको कॉमन पॉइंट चाहिए, भागवत दे रहा है कॉमन पॉइंट। कोई कहेगा मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मुझे भागवत पढ़ना चाहिए क्या? अगर मैं आप लोग के पास कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए वो कह रहा है कि प्रभु जी मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, और आप उसको इंस्पायर करना चाहते हैं भागवत पढ़ने के लिए, आप उसको क्या बताएंगे, क्यों भागवत पढ़ना चाहिए तुम्हें? बोले, मेरे जीवन में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसमें आप और एक प्रॉब्लम डाल कर कि भागवत पढ़ो, फिर एग्जाम दो, ये करो वो करो, तो मुझसे नहीं होने वाला। ऐसे जीव को, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे क्या बताएंगे कि वो भागवत पढ़ने के लिए इंस्पायर होगा? जो कारण झूठा नहीं होना चाहिए, सच भी होना चाहिए। कोई ट्राई करना चाहेगा जिससे बाकी सब लोग को आइडिया मिलेगा? कृष्णा इज एट द सेंटर ऑफ ऑल रिलेशन। सारे नातों के बीच में कृष्ण है, लेकिन वो कह रहा है मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है भाई। कृष्ण सेंटर में है, लेकिन अभी ये बीवी मेरे से लड़ रही है, झगड़ रही है, क्या करूं मैं? अभी भागवतम कैसे मदद करेगा मुझे? और कोई ट्राई करना चाहेगा? कॉन्शियसनेस चेतना ऊपर आ जाती है। हाँ, लड़ाई झगड़े से ऊपर उठ जाओ, अपने आप को ऊपर ले लो, ताकि कम से कम तुम अफेक्ट नहीं होगे, झगड़ा चलता रहेगा लेकिन तुम कम से कम बच जाओगे। ओके, वेरी गुड, दोनों आंसर ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैं क्यों मुझे भागवत? भागवतम में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल दी अदर रिलेशनशिप्स के बारे में भी वर्णन किया गया है, सो दैट विल आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवत द में भी लोग रिलेशनशिप्स। हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम है। भागवतम के लोग कोई दुनिया से अलग लोग नहीं है। जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है उससे कई गुना ज्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम इन लोग के जीवन में आए हैं, और ये लोगों ने कैसे हैंडल किया वो हम यहाँ पे देखेंगे। उससे हमें कुछ क्लू मिल सकता है, उससे हम सीख सकते हैं कि सक्सेसफुल जीवन के लिए प्रॉब्लम के बीच में से निकल कर आगे कैसे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई भक्त आपके पास आया, बोले ऑलरेडी भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम आ ही रही। अगर आप उसको बोल रहे 16 माला कर रहे हो, ठीक है, अभी 1 घंटा भागवत में पढ़ो, बोलेगा क्यों, ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं, भक्ति तो कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें बोलना है उनको कि पहले आप सुनो, बाद में पढ़ो, बाद में इसका चिंतन विचार करो और जीवन में अप्लाई करो। हाँ, इसको पढ़ो, समझो, फिर चिंतन करो। चिंतन मतलब इसको मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, उसको कहते हैं चिंतन। वेरी गुड। और फिर उसको धीरे 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 अप्लाई करने का प्रयास करो, तो आप भी उस लेवल पे जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई? भगवान की कृपा हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, भागवत पढ़ेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, फिर तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे बोलना चाहते हैं? ऐसे कभी मत कहना। अगर मैं जो बोला वो आपने बोला वो ठीक है, उधर तक रुक सकते हैं। अगर आपने बोला कि भागवत पढ़ो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये बोलना गलत है। मैंने कहा क्यों मैंने ऐसा बोल रहा हूँ, कौन बताना चाहेगा? एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे हम रास्ते से जाते हैं तो खड्डा दिखता है, कचरा दिखता है, लेकिन एरोप्लेन से गए तो ऊपर गए तो सब बिल्डिंग्स और समुद्र एकदम छोटे दिखने लगते हैं। इन द सेम वे हम हमारा ये भागवतम पढ़ के हमारा कॉन्शियसनेस रेस करे तो हमारे डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स छोटे दिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अपने आप की चेतना को ऊपर कर। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप बता सकते हैं। हम क्यों भागवत पढ़ रहे हैं? बेसिकली भक्ति करने के लिए सबसे मुख्य चीज जो चाहिए वो है श्रद्धा। ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हमारी श्रद्धा को कमजोर बनाते हैं। तो अगर हमें श्रद्धा को सुदृढ़ करना है तो क्या करना चाहिए? श्रद्धावान व्यक्ति के पास जाके सुनना चाहिए। लेकिन तो सबसे श्रद्धावान व्यक्ति कौन है? हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद के चरणों में बैठकर जब इस भागवत के तात्पर्य को पढ़ेंगे, उनसे समझेंगे, तो ये एक शुद्ध भक्त का हमें संग मिल रहा है, और इस संग से हमारी जो श्रद्धा है और दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित होगी, जिससे कि हम भक्ति के इस मार्ग में और आगे और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी भक्त है हम, ऑलरेडी हाई टेस्ट मिला है, लेकिन आगे और दृढ़ श्रद्धा करने के लिए भागवतों को पढ़ना आवश्यक है। ठीक है,
नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? आमुख के अंदर ही सेकंड पैराग्राफ। ओके, शिल्पा मैडम माता जी पढ़ सकती है कि वो सेम टॉपिक है, माता जी पढ़ सकेंगे। हरे कृष्ण। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशा बोध की आवश्यकता है जिससे सामान्य हित के लिए मानवता शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। प्रभुपाद का देखो, आपको क्या क्या चाहिए? आपको 3 चीज चाहिए। शांति चाहिए, पीस, मित्रता चाहिए, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, और समृद्धि चाहिए, प्रॉस्पेरिटी। ये तीनों मिलेगा। हाउ ह्यूमैनिटी कैन बिकम वन इन पीस, फ्रेंडशिप एंड प्रॉस्पेरिटी विद अ कॉमन कॉज। ये तीनों को लेकर हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये प्रभुपाद कह रहे कि श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो ये कल्चरल प्रेजेंटेशन है। कल्चरल मतलब जीवन के चलते चलते कैसे जीना है वो भी बताया जाएगा, और कैसे ये पूरी ह्यूमन सोसाइटी चलनी चाहिए उसके बारे में चर्चा होगी। तो इसलिए आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए यहाँ पर सोल्यूशन है। ये प्रॉपर एक जनरल पूरी दुनिया के सामने भागवत को प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज की असुरी स्वरूप को बदलने के लिए भागवतम 7.6.1 में इसकी स्तुति की है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहं दुर्लभ मानुषम जन्म प्रदप्यम ध्रुवम मर्थदमम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है, उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिसके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत की खोज करने के लिए जो प्रयास किए हैं वे अपर्याप्त हैं, किंतु तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व में है वह प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है। इस परम स्रोत की व्याख्या यह सुंदर श्रीमद् भागवतम में तर्क युक्त एवं प्रमाणित रूप से की गई है। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू बहुत अच्छे। प्रभुपाद कह रहे हैं भागवतम कहाँ कहाँ पढ़ाना चाहिए? बोले स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाना चाहिए। तो इधर ही प्रभुपाद ने हमें एक आज्ञा दे दी, तो पढ़ रहे हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा स्कूल और कॉलेज में जाके पढ़ाना इसको। तो अभी हम सब भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जहाँ जहाँ स्कूल और कॉलेज में हमें दिखेगा कि कुछ हो सकता है भागवत का प्रचार, तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी स्कूल में प्रचार कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर फर्स्ट पेज पे ही लिख दिए, अभी तक भागवत चालू नहीं हुआ। प्रभुपाद कह रहे स्कूल और कॉलेज में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमें। हम देखते हैं पालघर में 5 जगह ऑलरेडी कितने सारे स्कूल में, ट्यूशंस में, बच्चों को कॉलेज में, सब तरफ ऑलरेडी भागवतम पढ़ा रहे। चेतना के हिसाब से भी कितनी सारी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज जाने वाली को ये सब भागवत पढ़ाया जा रहा है। ये प्रभुपाद का ऑर्डर है हमें, ये हमें करना चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सबका कॉमन ओरिजिन है उसको ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत प्रयास किए ताकि कॉमन पॉइंट मिले, लेकिन उनको नहीं मिला अभी तक। लेकिन ये भागवतम जो है, अभी इंग्लिश वाले इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, दिस अल्टीमेट सोर्स इज एक्सप्लेन इज रैशनल एंड ऑथोरेटिकली इन ब्यूटीफुल भागवतम और श्रीमद् भागवतम। कहने वाले प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् शब्द का अर्थ है, श्रीमद् मतलब क्या? जैसे भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं ना, धन बल, उसमें एक श्री भी है। वो श्री मतलब क्या? ऐश्वर्य से समाग्र से वीर से यशस्त्री, श्रीय ज्ञान वैराग्य अच्छैव षडम भागे तिंगण। उसमें श्री शब्द का अर्थ है, श्री मतलब
सौंदर्य। प्रभुपाद कहते श्रीमद मतलब सुंदर। तो भागवतम कैसा है? श्रीमद। बोले सुंदर भागवतम है। सुंदर भागवतम में भगवान का इंफॉर्मेशन बहुत ही लॉजिकली और बहुत ऑथोरिटेटिवली, मतलब बहुत अधिकृत इंफॉर्मेशन हमें इस भागवतम में मिलने वाला है। अब ये भागवतम पढ़ के हमें क्या फायदा होगा, ये अगले पैराग्राफ में दिया है। कौन पढ़ना चाहेगा? श्रीमद् भागवतम पढ़ने से क्या 2 फायदे होंगे, वही। प्रभु जी मेरे पास मराठी है। हाँ, मराठी पढ़ी है, कुछ लोगों को समझ में आता है। तो आपको अभी पढ़ना है, तो बाकी लोगों को ध्यान रखना है कि 2 बेनिफिट भागवत पढ़ के क्या मिलने वाले वो ढूंढ के बताना। यस माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा. श्रीमद भागवतम हे केवळ सर्व गोष्टीचे मूळ स्रोत जाणून घेण्याचे विज्ञान आहे असे नाही, तर परमेश्वरचा आपला संबंध समजून घेण्याचे आणि पूर्ण ज्ञानाच्या पायावर मानव समाजाच्या पूर्णतेबाबतचे आपले उत्तरदायित्व समजून घेण्याचे दिव्य विज्ञान आहे. संस्कृत भाषेतील ही एक शक्तिशाली रचना व पठनीय विषय वस्तू आहे. आता तिचा विस्तृत अनुवाद इंग्रजी भाषेत झालेला आहे. या दिव्य विषय वस्तूच्या अध्ययनाने कोणीही पूर्णपणे भगवंताला समजून घेऊ शकेल. तसेच तो नास्तिक कडून होणाऱ्या आघातापासून स्वसंरक्षण करण्यात पुरेसा प्रशिक्षित होईल. याशिवाय पाठक दुसऱ्यांनाही दृढ सिद्धांताच्या रूपात परमेश्वराचा स्वीकार करण्यासाठी प्रबुद्ध करण्यात समर्थ होईल. हरे कृष्ण. हरि बोल। प्रभुपाद ने यहाँ पे 2 बेनिफिट बताए। भागवतम पढ़ेंगे तो क्या होगा? पहला प्रभुपाद ने बताया कि हमें खुद को ज्ञान मिलेगा। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, हमारा संबंध क्या है। और दूसरा, ताकत बढ़ेगी हमारी। कौन सी ताकत बढ़ेगी? दूसरा, कोई नास्तिक व्यक्ति भी आके अगर हमको कन्विंस करने का प्रयास करे उल्टी दिशा में, हम नहीं कन्विंस होंगे। हम अपने आप को बचा सकते हैं, डिफेंस करेंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे। और तीसरा प्रबंध का ये जो शक्ति है जो मिलेगी, ये शक्ति का दूसरा फायदा है कि हम सिर्फ खुद को बचाने के लिए सशक्त नहीं होंगे भागवत पढ़ने के बाद। भागवत पढ़ने के बाद अभी हम दूसरे आदमी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसको भी भगवान के अस्तित्व के बारे में बता सकते हैं और उसको हम नास्तिक से आस्तिक बना सकते हैं। प्रबंध का पहले तो खुद का लाभ है कि खुद को ज्ञान मिलेगा जिससे आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, आप दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। इतना शक्ति भागवत पढ़ने से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भागवत पढ़ने का क्वालिफिकेशन क्या है, आवश्यकता क्या है, क्या करेंगे तो ये भागवत आपको समझ में आएगा। कौन पढ़ना चाहेगा? नेक्स्ट पैराग्राफ, हिंदी या मराठी? जो अभी तक पढ़े नहीं वो पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण. यस माता। श्रीमद भागवताचा शुभारंभ मूळ स्तोत्राच्या व्याख्याने होतो. वेदांत सूत्राचे रचनाकार श्रील व्यासदेव यांचे हे त्यांच्याच वेदांत सूत्रावरील प्रामाणिक भाष्य आहे. हे 9 स्कंदातून क्रमशः विकास घडवीत अखेर भगवत प्राप्तीच्या पूर्ण अवस्थेप्रत उन्नत करविणारे आहे. या ज्ञानाच्या दिव्य महान ग्रंथाचे अध्ययन करण्यासाठी पाठाकरिता ही एकमात्र पात्रता आवश्यक आहे. त्याने एखाद्या सामान्य पुस्तकाप्रमाणे वरवर चाळीत एकदम पुढे उडी न मारता ध्यानपूर्वक क्रमाक्रमाने अध्यायांचे वाचन करीत चालावे. विषयवस्तूची मांडणी व्यवस्थित करण्यात आली आहे. प्रथमतः मूळ संस्कृत श्लोक दिला आहे, पुढे शब्दांचा अर्थ दिला आहे, नंतर अनुवाद देण्यात आला आहे आणि त्यानंतर तात्पर्य देण्यात आले आहे. अशा रीतीने प्रथम 9 खंडांचे वाचन समाप्त केल्यावर पाठक निश्चितपणे भगवत साक्षात्कारी होतो. थैंक यू। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कौन बताएगा क्वालिफिकेशन क्या है भागवत समझने के लिए? क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? किसने सुना या पढ़ा? क्रमाक्रमाने अध्यायांचे वाचन. ध्यानपूर्वक. हाँ, सिस्टमैटिकली एक स्कंद पढ़ के आगे जाना है, जंप नहीं मारना है। बोले प्रभु जी रासलीला पहले बताओ ना, जबरदस्त रहते हैं। सुना है भागवत में वो दिया है, वो आएगा बाद में आएगा, पहले अपने आप की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले 9 स्कंद ठीक से पढ़ने पड़ेंगे, फिर 10वें स्कंद जो कृष्ण की लीला है उसमें प्रवेश करेंगे। तो कृष्ण लीला सुन रहे हैं हम, लेकिन समझ नहीं रहे।
हमें लग रहा है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे। इसलिए पहले 9 स्कंदों का हमें ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, ओनली क्वालिफिकेशन यही है। प्रभुपाद कहते हैं जो व्यासदेव है, व्यासदेव ने ये सुंदर जो भागवतम लिखा है, ये अपने आप में बहुत सुंदर है, कि भागवतम ये वेदांत के ऊपर लिखा गया तात्पर्य है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमारा भागवतम के प्रति रिस्पेक्ट और सम्मान बढ़ेगा। तो व्यासदेव ने सबसे पहले कौन से ग्रंथ लिखे? फर्स्ट, कोई जानता है व्यासदेव ने क्या बनाया, क्या लिखा? महाभारत। महाभारत तो बाद में लिखा, उसके पहले वेदों की रचना की। वेरी गुड। तो 4 वेदों की रचना की पहले। वेद तो पहले से थे, लेकिन कई सुने रूप में आगे बढ़ रहे थे। व्यासदेव ने सबसे पहले उसको लिख दिया। ये अपने आप में नया टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। पहले सिर्फ बोलने से और याद करने से चलता था। व्यासदेव ने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी कलयुग आ रहा है, हाईटेक बनना पड़ेगा, किताबें लिख दी, बोले इनको याद नहीं रहेगा। तो पहली बार ग्रंथ के रूप में भागवत को नहीं, वेदों को लिख दिया गया। लेकिन नॉलेज इतना सारा था कि व्यासदेव ने सोचा कि यार एक ही किताब लिखूंगा तो बहुत जाड़ा तगड़ा बन जाएगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं, उठा ही नहीं पाएगा। तो व्यासदेव ने क्या किया, उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया। तो 4 वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद बना दिए। व्यासदेव ने सोचा कि यार ये ज्यादा ही बड़ा हो गया है और इसमें बहुत ज्यादा फिलोसफी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। बहुत बड़ा है, इसको मैं कंसाइज एकदम शॉर्ट फॉर्म में करना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी हम गीता के अध्याय को, भागवत के अध्याय को एक ही स्लाइड में एक चार्ट बना के दे देते, ठीक है नहीं? अब जिसने वो चार्ट पूरा समझ के लिया 1 घंटा बैठकर क्लास में, उसको लगता है कि ये चार्ट आसान है। अब अगर मैंने सिर्फ पूरे भागवत में जितने भी अध्याय हैं, ऑलमोस्ट 360 अध्याय, इन सारे अध्याय का आपको सिर्फ मैंने चार्ट्स भेज दिए बनाकर, आपको समझ में आएगा? वो चार्ट में किधर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मैंने कुछ समझाया नहीं, सिर्फ चार्ट दे दिया। आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? और बताइए। मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका नोट से प्रभु जी, अभी आपने कहाँ से कौन सा शब्द लिखा है, वो डाला, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं 1-2 घंटा वो चार्ट के बारे में बताता हूँ, लेकिन फिर भी ओपन बुक एग्जाम में जब पूछता हूँ कि इस अध्याय का सारांश लिखिए, तो लोग दूसरा ही कुछ लिखते हैं या अपने हिसाब से सारांश लिखते हैं, जो वो अच्छा है। मतलब मैंने जो सारांश बनाया है मेरे हिसाब से, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आपका सारांश कुछ और हो सकता है, आपकी भाषा में कुछ और हो सकता है। तो वैसे ही व्यासदेव ने सारे वेदों का सारांश करके और एक ग्रंथ बना दिया, छोटा सा, एकदम छोटा, उसमें सब कुछ टिल्लू फॉर्म में दे दिया। वो कौन सा ग्रंथ था, क्या बोलते हैं उसको? सारे वेदों का सार दे दिया उसमें। पुराण नहीं, और कोई बताना चाहेगा? सारे वेद का अंतिम सत्य। श्रीमद् भगवत गीता। भगवद गीता नहीं, वो तो महाभारत में आई। महाभारत अभी तो लिखा नहीं। वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र, वेरी गुड। तो सूत्र मतलब क्या? फॉर्मूला, मतलब छोटे छोटे फॉर्मूला बना दिए। और वेदांत मतलब वेदों का अंत, वेदों का सब इसेंस, वेदों का अंतकरण कहो या वेदों का कंक्लूजन को, सब वेदों का सार इसमें आ गया। और वो भी सूत्र रूप में छोटे छोटे वाक्य लिख दिए, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, तत्वम असि, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पूरा श्लोक भी नहीं, ऐसे छोटे छोटे सूत्रों के रूप में लिख दिया। अब इसको अगर किसी को समझना है तो अपना दिमाग खुजाना पड़ेगा। सो हम, अच्छा सो हम मतलब क्या? जो संस्कृत जानते हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। सो मतलब तू, अहम मतलब मैं, वो और मैं, सो अहम, वो मैं हूं। इसमें क्या समझा? कौन बताएगा? आप क्या, अगर मैं कहूं वो मैं हूं, उससे क्या समझ में आएगा? 1000 अर्थ निकाल सकते हैं हम, लेकिन सही अर्थ पे पहुंचे कि नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो व्यास ने इतना कॉम्प्रेस कर दिया वेदांत सूत्र में चीजों को, कि उसका जब लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे, तो व्यासों को लगा कि ये तो लोग भटक सकते हैं, इसका विश्लेषण करते करते लोग कुछ अलग ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और ऐसा हुआ भी बाद में। जो निराकारवादी है, इन सब सूत्रों को लेकर कहने लगे भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान की ज्यादा डिस्क्रिप्शन थी नहीं वहां। तो व्यास ने सोचा कि ये बहुत छोटा हो गया। बोले ये बुद्धिमान लोगों के लिए ठीक है,
बुद्धिमान शायद ढूंढ भी लगे इसका अर्थ क्या है, लेकिन जो कम बुद्धिमान है, जिनको ज्यादा फिलोसॉफी समझ में नहीं आता है, बोले प्रभु जी भागवत पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी तक आपने कोई स्टोरी नहीं बताया, स्टोरी बताओ, कुछ कहानी बताओ तो हमें समझ में आता है। बोले ऐसे लोगों के लिए ऐसा सिर्फ फिलोसफी की किताब लिख के चलेगा नहीं, सो हम तत्वमसि, वो तुम ही हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वहां फिर महाभारत की रचना की, तो 4 वेद लिखे, वेदों का सारांश भी लिख दिया, लेकिन 4 वेदों से भी हुआ नहीं, तो व्यास ने फिर पंचम वेद जिसको कहते हैं वो है महाभारत। महाभारत में क्या है, स्टोरी है, कहानी, मतलब एक पूरे राजघराने की कहानी, उसमें कितनी सारी लव स्टोरी है, उसमें कितने सारे स्कैंडल, कितने सारे स्कैम, कितने सारा गैम्बलिंग का मैच, वायलेंस, युद्ध, मारामारी, सस्पेंस, सब कुछ है। मतलब एक मूवी में जो होता है ना वो सब कुछ है भागवत महाभारत में। तो महाभारत का इतना जबरदस्त स्टोरी बनाया, लेकिन स्टोरी का मुख्य पॉइंट कहाँ पे आकर रुक जाता है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। और वहां पर भगवान क्या सुनाते हैं, भगवत गीता। तो व्यास जी ने कहा हाँ ये सही रहेगा, ऐसा पूरा मूवी बनाने का और बीच में फिलोसफी डाल देने का, उधर तो कम से कम समझ जाएंगे। फिर हुआ उल्टा। आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखा है टीवी में, बोलिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। अच्छा, आप लोगों को महाभारत जब टीवी पे देखा, कितने लोगों को गीता समझ में आ गई, बोलिए हरि बोल। कितने लोगों ने गीता वाला भाग देखा ही नहीं, बोले हरि बोल। हरि बोल। हरि हम भी वैसे ही करते थे बचपन में कि यार ये स्टोरी चल रहा था तो ठीक था, ये बीच में अचानक हे पार्थ सुनो, अरे ये सुनो उनो क्या है, अगला क्या हुआ वो बताओ। तो साधारण व्यक्ति उधर तक भी नहीं पहुंचा। तो व्यास जी समझ गए कि यार ये प्रॉब्लम हो रहा है। वेदांत सूत्र बना दिया, वो बहुत ज्यादा कंसाइज हो गया। महाभारत बनाया, बहुत ज्यादा इलेबोरेट हो गया। तो फिर करूँ तो क्या करूँ। तो व्यास जी ने सोचा इस वेदों को और तरीके से समझाना पड़ेगा। ये जो वेदांत है, ये वेदांत सूत्र है, वेदों का जो सार है, मुझे और अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तब जाके नारद मुनि के कहने पर व्यासदेव ने भागवत लिखा। तो जिन्होंने वेद की रचना की, जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, वही व्यक्ति अभी श्रीमद् भागवत लिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जिसने ओरिजिनल किताब लिखी वही भागवत लिख रहा है, और वो भी बाद में। कहने का मतलब ये पूरे वेदों का सार हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो प्रभुपाद पर लिखते हैं कि वेदांत सूत्र के ऊपर लिखा हुआ भाष्य मतलब श्रीमद् भागवत में डायरेक्ट व्यासदेव के द्वारा। क्योंकि चलो हम तो समझो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, वो लोग क्या पढ़ते हैं, जिन्होंने गीता की क्लासेस अटेंड किया है उनको याद होगा। मायावादी लोग कौन से शास्त्र को पढ़ते हैं, वो किसका अध्ययन करते हैं? हाँ कुछ याद। शारीरिक शारीरक क्या, भाष्य, शारीरिक भाष्य मतलब क्या? शंकराचार्य ने लिखा है ना। शंकराचार्य ने क्या लिखा है, वो क्या है इसके अंदर? भाष्य मतलब क्या? भाष्य मतलब टिप्पणी, ठीक है। जैसा अभी हम जो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, ये भागवत के ऊपर किसकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं हम, किसका भाष्य पढ़ रहे हैं हम? व्यासदेव। प्रभुपाद जी का। व्यासदेव ने तो भागवतम दे दिया, उनके भागवतम को प्रभुपाद अभी यहाँ पर तात्पर्य लिख रहे हैं, मतलब अपना भाषण, अपना भाष्य कर रहे हैं तात्पर्य, नहीं कि नहीं। तो जो आप कह रहे हैं शारीरक भाष्य, मतलब शंकराचार्य ने टिप्पणी लिखा है, किसके ऊपर? लेकिन टिप्पणी लिखने के लिए ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए, कुछ तो ओरिजिनल कुछ बुक होना चाहिए जिसके ऊपर टिप्पणी लिखी जाती है। तो भाष्य मतलब किसी का तो भाषांतर किया उन्होंने, कौन से बुक का भाषांतर है वो? जो शारीरक भाष्य है जो मायावादी लोग पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का। वेरी गुड। क्योंकि सारे स्कॉलरली सर्कल में, सारे जी बुद्धिमान पंडित विद्वान लोग हैं अध्यात्म में, वो सारे लोग जानते हैं कि ओरिजिनल क्या है, वेद। वेदों का सार क्या है, वेदांत सूत्र। तो पढ़ना क्या चाहिए, वेदांत सूत्र, क्योंकि बाकी तो सारे पुराण हैं। कुछ व्यास ने लिखे, कुछ बाकी मुनियों ने लिखे, कोई शौनकादि ऋषि ने लिखा, कोई सुत गोस्वामी ने लिखा, तो पुराण 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 है। लेकिन ओरिजिनल क्या है, वेद। वेदों का सार क्या है, वेदांत सूत्र। तो इसलिए वेदांत सूत्र पढ़ेंगे।
लेकिन खुद पढ़ने जाएंगे तो समझते नहीं, तो किसी को ना किसी को तो समझाना पड़ता है। तो अभी तक जिसने बहुत विद्वत्ता के साथ समझाया वो शंकराचार्य है। तो शंकराचार्य ने जो समझाया तो लोग बोलते हैं ये पढ़ेंगे हम, लेकिन शंकराचार्य ने उन सूत्रों में से क्या अर्थ निकाला, निराकारवाद का अर्थ निकाला, भगवान से एक होने का अर्थ निकाला, जो कि सही नहीं था। कुछ समय के लिए सही था, लेकिन वो कंप्लीट संपूर्ण अर्थ नहीं था, तो इसलिए लोग भटक जाते हैं। तो प्रभुपाद अभी यहाँ पे लिख रहे हैं उन सारे विद्वानों को अपने मन में रखते हुए कि आपको सच में ओरिजिनल नॉलेज चाहिए तो वेदांत सूत्र के ऊपर, अभी वेदांत सूत्र व्यासदेव ने लिखा है, तो वेदांत सूत्र जैसे मैं समझो चार्ट्स बनाए, मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनाए गीता के, तो इस दुनिया में कौन व्यक्ति है जो उस शॉर्ट फॉर्म को सबसे अच्छा समझा सकता है कि किसका अर्थ क्या है? जिसने वो शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, जिसने बनाए वही समझा सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वेदांत सूत्र किसने शॉर्ट फॉर्म बनाया वेदों का? व्यासदेव ने। उसको कौन अच्छे से समझाएगा? व्यासदेव। बोले ये भागवत मतलब वेदांत सूत्र के ऊपर लिखा हुआ भाष्य है व्यासदेव के द्वारा, मतलब ऑथर खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बुक को, इससे अच्छा और क्या होगा? बोले तीसरा व्यक्ति शंकराचार्य आके सिखाएंगे, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। व्यासदेव खुद सिखा रहे हैं वेदांत सूत्र का सार कहानी के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, बहुत इसमें गहराई वाला नॉलेज बहुत सिंपल लैंग्वेज में ओरिजिनल ऑथर के द्वारा दिया गया है, इसलिए इससे ऑथेंटिक और कोई बुक नहीं है। ये हमें समझना चाहिए कि अध्यात्म में इससे बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या कांचित उपासना वरवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्तो महान। महाप्रभु की मत है, क्या मत है कि अरे आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनय। ब्रजेश मतलब ब्रज का राजा। ब्रज का राजा कौन है? नंद बाबा। ब्रजेश तनय मतलब उनका पुत्र, नंद महाराज का पुत्र कौन है? कृष्ण। तो आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनय यानी कृष्ण। वेरी गुड, एक सत्य ठान लो। दूसरा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद धाम वृंदावन। हमारे लिए सबसे ऊंचा धाम कौन सा है? वृंदावन। नेक्स्ट, रम्या कांचित उपासना वरवधू वर्गेण या कल्पिता। उस भगवान की उपासना करने में हमारे सबसे ऊंचे रोल मॉडल कौन है? हु इज द टॉप मोस्ट डिवोटी फॉर अस? जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है उनके लिए सबसे ऊंचे भक्त कौन है? कौन है? कौन बताना चाहिए? गेस। श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी, ओके। और कोई? नारद मुनि। नारद मुनि, वेरी गुड गेस। और कोई? शिव जी। श्रीदामा, सुदामा, शिव जी नहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि रम्या कांचित उपासना वरवधू। जो वृंदावन की रम्या है, मतलब वृंदावन की जो गोपियां है, वो सबसे उच्च उपासना की उदाहरण है। डायरेक्ट आराधना का नाम नहीं लेते यहाँ पर, राधा रानी भी उसमें आ गई, वो तो गोपियों में सबसे श्रेष्ठ भी है। तो गोपियों की जो भक्ति है वो हाईएस्ट हमारे लिए है, मतलब हाई स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड इसको कहेंगे। फिर वो कहते हैं, ये तीसरी बात है। पहले क्या बताया? हमारे लिए वर्शिपेबल भगवान कौन है? आराध्य भगवान कौन है हमारे लिए? ब्रजेश तनय यानी भगवान कृष्ण। वेरी गुड। फिर हमारे लिए धाम कौन सा सबसे महान है? वृंदावन। वृंदावन। सबसे ऊंचे भक्त कौन है? गोपिया। गोपिया, वेरी गुड। तीन चीजें हो गई, तो ये बताया। फिर कहते श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। और ये सब चीज जानने के लिए जो प्रमाण, प्रमाण मतलब प्रूफ देने वाला, सिद्धांत बताने वाला, हाई स्टैंडर्ड देने वाला, हमारे लिए रेफरेंस बुक कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। तो चैतन्य महाप्रभु मेरा पूरा फिलोसफी, भक्ति का सारा प्रोसेस, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस सब का नॉलेज कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भागवतम।
तो इसलिए हमारे जितने भी आचार्य जिन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति की व्याख्या क्या है, वो किसके ऊपर आधारित है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम के ऊपर लिखा हुआ रूप गोस्वामी का भाष्य मतलब भक्ति रसामृत सिंधु, इसलिए उसमें बहुत सारे भागवतम के श्लोक भी आते हैं। फिर जीव गोस्वामी ने लिखा भक्ति संदर्भ, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, क्या क्या स्टेप्स है, आधार क्या है, श्रीमद् भागवतम। इसलिए नारद मुनि ने भक्ति सूत्र लिखा है, नारद भक्ति सूत्र, उसका भी आधार कौन है? श्रीमद् भागवतम। तो आगे जाके जिन्होंने भक्ति के बारे में हमारे संप्रदाय में खास करके विश्लेषण दिया है, उनके लिए प्रमाण रेफरेंस बुक क्या है? हाईएस्ट रेफरेंस विच बुक? भागवतम। श्रीमद् भागवतम। वेरी गुड। अभी 4 हो गए। 5वां चीज कहते हैं प्रेम पुमार्थो महान, अर्थ यानी पर्पस। हमारे भक्ति का उद्देश्य क्या है? बाकी लोग जो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन अपनाते हैं, उनके लिए 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ मतलब किसी भी पुरुष यानी व्यक्ति को पाने के लिए 4 पर्पज होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर धर्माचरण करता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, तो उसको जनरली लोग किसके लिए करते हैं? 4 पुरुषार्थ के लिए 4 गोल होते हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। साधारण लोगों के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये 4 गंतव्य होते हैं, ये 4 गति, 4 पर्पज होते हैं। धर्म का पालन करेंगे, धार्मिक बन के रहेंगे, पुण्य कमाएंगे, उससे क्या होगा? अर्थ यानी भौतिक लाभ होगा। उससे क्या होगा? काम यानी हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं को पूरा करेंगे, और जब इच्छाएं सारी पूरी हो जाएगी या फिर सारी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी तो फिर मोक्ष के लिए थोड़ी इच्छा करेंगे, मोक्ष पाने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ तक आके रुक जाते हैं, इससे ज्यादा और आगे बढ़ता नहीं साधारण धार्मिक जीवन। लेकिन भागवतम कहता है हम 4 पे नहीं रुकते, हम 5वें गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो हमारे लिए जो पुरुषार्थ है ये 4 पुरुषार्थों वाला नहीं, उससे आगे वाला है। तो वो चैतन्य महाप्रभु बताते प्रेम पुमार्थो महान। पुमार्थ, पुमान मतलब पुरुष, तो पुरुषार्थ हो गया। तो हमारे लिए पुरुषार्थ क्या है? भागवत पढ़ने से क्या हासिल करना चाहते हैं हम? प्रेम, भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारा गंतव्य है भागवत पढ़ने से। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने क्या बताया अभी तक? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, उपासना गोपियां वरवधु, उसके बाद प्रमाण श्रीमद् भागवतम। सबसे ऊंची हमारे लिए चीज क्या है? प्रेम, वो प्राप्त करना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के मत है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हमारे लिए भक्ति समझने के लिए सबसे हाईएस्ट रेफरेंस बुक क्या है? श्रीमद् भागवतम। और प्रभुपाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताए इस भागवतम को समझने के लिए आवश्यकता क्या है? धीरे धीरे चलो, हर कैंटो सही से पढ़ो, समझो, और फिर आगे बढ़ो। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, हम थोड़ा स्लो भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे सारी बातों को समझेंगे, तब जाके हमारा सिद्धांत का होगा। और फिर हम जैसे प्रभुपाद के आशीर्वाद से धीरे धीरे भगवत साक्षात्कार भी 10वें स्कंद में प्राप्त करेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। यस। दहाव्या स्कंदाचे प्रथम 9 स्कंदाहून विशेष वेगळेपण आहे, कारण हा स्कंद प्रत्यक्षपणे भगवान श्रीकृष्णाच्या दिव्य लीलाशी संबंधित आहे. जोपर्यंत 9 स्कंदाचे अध्ययन करण्यात येत नाही तोपर्यंत 10व्या स्कंदाच्या प्रभावांना ग्रहण केले जाऊ शकत नाही. ह्या भागवत पुराणाचे एकूण 12 स्कंद आहेत आणि प्रत्येक स्कंद स्वतः स्वतंत्र आहे, परंतु क्रमशः अध्यायाचे अध्ययन करने सर्वांसाठी चांगले होईल. हरे कृष्ण। वेरी गुड। तो ये प्रभुपाद ने बताया कि भाई ठीक है, बीच बीच में कभी आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, आपको वो अच्छा लगा रहेगा, ठीक है, जो अच्छा लगा कहीं कहीं वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सच में जानना है तो स्टार्टिंग से वापस चालू कीजिए, ठीक है। इसलिए हम सब ने भागवतम सुना है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कितने लोग का तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जिनका भागवतम पूरा पढ़ के भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पुनः पुनः चरित रस मुँह रसिका भूई भाव का बार बार हम इस रस को पीना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ माता जी पढ़िए आप ही।
हरे कृष्ण हम्म. जी. श्रीमद भागवताला प्रस्तुत करताना मी स्वतःच त्रुटीचा स्वीकार करतो, परंतु मला खात्री आहे की श्रीमद भागवतांच्या निम्नोद्धृत निवेदनाच्या आधारावर विचारवंत आणि समाजाचे नेते ह्या प्रयत्नाचे स्वागत करतील. हरे कृष्णा. श्रीमद भागवतम 1.5.11 तत्व तद्वाग्सर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. दुसरीकडे जे साहित्य अनंत भगवंताचे नाम, यश, रूप, लीला यांच्या दिव्य महिमाच्या वर्णनाने ओतप्रोत आहे आणि दिशाहीन संस्कृतीच्या अपवित्र जीवनात क्रांती घडवून आणणाऱ्या दिव्य शब्दांनी पूर्ण आहे, ते दिव्य साहित्य मग ते नियमबद्ध रीतीने जरी रचलेले नसेल तरी शुद्ध आणि प्रामाणिक व्यक्तीकडून श्रवण केले जाते, गायले जाते आणि स्वीकृत केले जाते. हरे कृष्ण. प्रॉपर लिख रहे कि क्वालिफिकेशन मैंने आपका बता दिया कि आपको सिस्टमेटिकली एक एक स्कंद पढ़ना है. लिखने में मेरा क्वालिफिकेशन क्या है? प्रॉपर लिखते मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. मेरे इस ग्रंथ में बहुत सारी त्रुटियां खास करके भाषा की हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है. क्या कॉन्फिडेंस है? भागवतम के श्लोक में मुझे कॉन्फिडेंस. ये श्लोक कहता है कि अगर नामानि अनंतस्य यशो, भगवान के नाम का गुणगान और भगवान के यश का गुणगान जो कर रहा है, लेकिन अगर वो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत, बहुत अच्छे से इसको बंधन नहीं किया गया, अच्छे से इसको बनाया नहीं गया, अबद्धवत भी है, बद्धा है, लेकिन फिर भी ये ग्रंथ दुनिया में क्रांति लेकर आएगा. तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, विप्लव यानी क्रांति. ये ग्रंथ क्रांति लेकर आएगा, भले इसमें बहुत त्रुटियां है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर भगवान के नाम और उनकी यश की महिमा है. और खास करके प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत प्रामाणिक और शुद्ध प्रयास है. तो प्रभुपाद लिखते मेरे अंदर कोई स्कॉलरली क्वालिफिकेशन नहीं होंगे शायद, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होगा, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वाक्य की रचना यहाँ वहाँ हो सकती है, लेकिन मुख्य बात क्या है कि मैं प्रामाणिकता से, मतलब भागवत में जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ और शुद्धता से. इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल मोटिवेशन नहीं है कि आप लोग मेरे शिष्य बने या आप लोग मुझे धन दे. कुछ मेरा इसमें अशुद्धता वाला स्वभाव नहीं. तो मैं बहुत प्रामाणिकता से जैसा है वैसा आपके सामने रखना चाहता हूँ और शुद्धता से, यानी इसमें कोई मेरा पर्सनल मोटिवेशन नहीं है. अगर इस प्रकार से कोई भगवान का गुणगान करता है तो जो भी उसको सुनेगा उसके जीवन में भक्ति की क्रांति बिल्कुल हो जाएगी. इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि ये भागवत का श्लोक खुद कहता है. इसलिए प्रॉपर इसमें क्वालिफिकेशन हमारे तो बताए, लेकिन उनका खुद का क्वालिफिकेशन बता के जा रहे हैं कि वो एक प्रामाणिक और शुद्ध भगवान की प्रतिनिधि है. और उसकी प्रॉपर गारंटी लेते हैं कि ये मैं कभी छोड़ूंगा नहीं. मैं प्रामाणिकता से और शुद्धता से आपको भागवत देता रहूंगा. वो अगर आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में क्रांति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है. तो ये था आमुख जो प्रभुपाद लिख रहे हैं हमारे भले के लिए. इस ग्रंथ को काइंड ऑफ हमारे सामने रख रहे हैं. आमुख क्या नहीं, जैसे हम कह सकते हैं कि मुंह दिखाई. तो प्रभुपाद अभी ये नई नवीली दुल्हन है भागवतम, मतलब श्रीमद भागवतम. श्रीमद यानी हमने कहा, श्रीमद मतलब क्या कहा प्रभुपाद ने? श्रीमद मतलब सुंदर सुंदर. ये सुंदर भागवत को हमारे सामने पहले उसका चेहरा दिखाने के लिए आमुख, मुंह दिखाई प्रभुपाद कर रहे. कह रहे कि पूरे समाज की जरूरत हम पूरी करेंगे अगर आप इसको बचपन से ही स्कूल कॉलेज से पढ़ना चालू करेंगे. पढ़ना भी चाहिए. क्वालिफिकेशन क्या है कि आप इसको स्टार्टिंग से पढ़िए. परिणाम क्या होगा? आपको खुद का ज्ञान बढ़ेगा, खुद कन्विंस हो जाएंगे, आपकी श्रद्धा को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी भगवत भक्ति दे सकते हैं. क्वालिफिकेशन क्या है? स्टार्टिंग से एंड तक स्टेप बाय स्टेप पढ़ो. मेरा क्वालिफिकेशन क्या है? मैं आपको प्रामाणिक और शुद्ध ज्ञान देता रहूंगा. तो ये प्रभुपाद ने शुरुआत में ही बोल दिया. अभी मतलब क्यों भागवत पढ़ना चाहिए वो प्रभुपाद ने ये आमुख में बता दिया. अभी प्रभुपाद आएंगे नेक्स्ट फॉरवर्ड. इसको क्या कहा गया हिंदी में या मराठी में? नेक्स्ट और 2 पन्ने का प्रस्तावना. प्रस्तावना. वेरी गुड. तो प्रस्तावना है प्रभुपाद और कुछ बातें कहने वाले. उसमें क्या क्या बातें बोलने वाले पहले मैं बताता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे. इसमें प्रभुपाद बताएंगे कि व्हाट इज भागवतम. पहले बताया व्हाई वी शुड रीड भागवतम.
वाय मतलब क्यों, वो बता दिया। अभी बताएंगे क्या है ये भागवतम, अगला प्रश्न आएगा, लेकिन इसके अंदर है क्या, तो वो थोड़ा बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसकी प्रस्तावना दीजिए। भागवत क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कौन बोला ये ग्रंथ, ये स्टोरी किसने बताई, कौन है इसके वक्ता, कौन है, कब हुआ, कैसे हुआ, वो दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है भागवतम, दूसरा प्रश्न है कौन बोला, किसने बोला, किसको बोला, ये बताएंगे। तीसरा चीज बताएंगे प्रभुपाद, कैसे भागवतम निर्माण हुआ, या क्यों, कब निर्माण हुआ, कौन से समय पर, कब और कैसे इसका जन्म हुआ, कब ये ग्रंथ बना, उसके बारे में प्रस्तावना में बताएंगे। लास्ट में बताएंगे जो हम सब लोग सुनना चाहते हैं, वो है ये पढ़ने से फलस्तुति क्या है भैया, इसको पढ़ने से जीवन में क्या क्या मिलेगा, वो भी बताओ, ठीक है ना। तो 4 चीजें बताई जाएगी, कौन बताएगा फटाफट, 4 चीजें क्या बताई मैंने। श्रीमद् भागवतम क्या है, इंट्रोडक्शन अबाउट श्रीमद् भागवतम, किसने किसको बताया था, हाउ इट वाज डेवलप्ड एंड व्हेन इट वाज डेवलप्ड, एंड व्हाट विल वी बी रिसीविंग आफ्टर वी रीड और वी गेट नॉलेज अबाउट भागवतम। क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या मिलेगा अपने जीवन में, क्या मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, और आखिरी में रिजल्ट, परिणाम क्या मिलेगा, तो ये सारी बातें इस ग्रंथ में बताई जाएगी। ओके, कौन पढ़ना चाहेगा फर्स्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ, मराठी या हिंदी, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग वही समझते हैं, तो पढ़ना चाहेगा। सिद्धि माता जी है आप अभी? हाँ, हरे कृष्ण। यस। हे भागवत पुराण सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असून भगवान श्रीकृष्णांनी स्वधामात गमन केल्यानंतर त्वरित त्याचा उदय झालेला आहे। या कलियुगात घनदाट अज्ञानरूपी अंधकाराने दृष्टीहीन झालेल्या लोकांना या पुराणापासून प्रकाश प्राप्त होईल। वैदिक कालात, एक मिनट, तो भागवत में ये श्लोक था, तीसरे अध्याय में श्लोक देखेंगे, जब भगवान खुद कृष्णे स्वधामो उपगते धर्मशास्त्राब्धि सह नष्ट कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुनो उदित। तो कृष्ण जब अस्त हो गया, कृष्ण अस्त हुए, तब इस भागवत के रूप में उदित हुए। जैसे चंद्रमा का अस्त होता है तो सूरज उगता है, तो वैसे चंद्रवंश में आए हुए कृष्ण चंद्र, जैसे इनका अस्त हुआ तो ये बहुत तेजस्वी भागवत उतर आ गई। कली का भी अंधकार छाने वाला था, तो इस अंधकार में प्रकाश देने के लिए भागवत उग गया, कृष्ण का ही स्वरूप है। तो भागवत क्या है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, ये पहले बताया गया। व्हाट इज भागवतम, कृष्ण हिमसेल्फ, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है ये हमारे लिए, कलयुग के लोग खासकर। तो कृष्ण अपने रूप में कलयुग में कौन से रूप में आते हैं भगवान, नाम के रूप में, शरीर, विग्रह के रूप में, ग्रंथ के रूप में। हाँ, तो 3 खास करके आते हैं, अर्च विग्रह, हरिनाम, और अभी यहाँ पर आए श्रीमद् भागवतम। तो ये 3 भगवान के रूप है कलयुग के लिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो कलयुग में 3 रूप में आते हैं, तो भागवतम के रूप में आए हैं, हरिनाम के रूप में आए हैं, अर्च विग्रह के रूप में। इन किन प्रकार हम जो भी करते हैं, इन तीनों के आजू बाजू घूमते रहना चाहिए। एक तो भागवत पढ़े या सुने, हरिनाम ले या सुनाए या उसका प्रचार करे, या फिर अर्च विग्रह की सेवा करे, उनके लिए सेवा पूजा, उनके लिए मंदिर साफ इत्यादि बाकी सारी सेवा, ये तीनों के आजू बाजू घूमते रहते हैं, क्योंकि ये भगवान के साक्षात स्वरूप हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, सिद्धि माता जी कंटिन्यू। वैदिक कालातील ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथांमध्ये व्यक्त झाले आहे, जे मानवी ज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करते। प्रारंभी या ज्ञानाचे संरक्षण मौखिक परंपरेने केले जात असे, परंतु 5 सहस्त्र वर्षांपूर्वी श्रील व्यासदेव या भगवंतांच्या वाङ्मयीन अवताराने सर्वप्रथम वेदांना लिखित स्वरूपात प्रदान केले। वेदांचे संकलन केल्यानंतर त्यांनी वेदांचे सार वेदांत सूत्राच्या रूपात प्रस्तुत केले। श्रीमद भागवत पुराण व्यासदेव रचित वेदांत सूत्रावरील भाष्य आहे। याचे लिखाण त्यांनी आपल्या आध्यात्मिक जीवनाच्या परिपक्व अवस्थेत
आपले गुरु श्री नारद मुनींच्या मार्गदर्शनाखाली केले. वैदिक वाङ्मय रूपी कल्पवृक्षाचे परिपक्व फळ म्हणून गौरविलेले हे श्रीमद भागवत वैदिक ज्ञानाचे सर्वात परिपूर्ण व प्रमाणित स्पष्टीकरण आहे. वेरी गुड. तो पहिला उत्तर दिलं, पहला जवाब दिया प्रभुपाद ने, भागवत क्या है? बोले साक्षात कृष्ण है. फर्स्ट पैराग्राफ में था. सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला? भागवत क्या है? कौन बताएगा एक शब्द में? पूरे पैराग्राफ प्रभुपाद किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? भागवत क्या है बता रहे. दूसरा उत्तर वैदिक वाङ्मय रूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है. तो उदाहरण दिया है फल का, बताना चाहते हैं कि ये सारे वेदों का सार है. ठीक है, जैसे आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष में हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, आकर्षण किसके प्रति है? आम के पत्ते के प्रति, आम की टहनी, आम का गुंदा, उसके मूल नहीं, उसका फल. ये मिल गया, बाकी सब मिल गया, बाकी का जरूरत. तो वैसे ही पूरे वैदिक साहित्य का सार क्या है? क्यों? कि साक्षात व्यासदेव जो कि रचनाकार है, उन्होंने उसको भाष्य लिखी, हमने चर्चा ऑलरेडी की. तो वेदों का सार है. पहले क्या बताया? कृष्ण का स्वरूप है. तीसरा पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? परमेश्वरी माता जी. हरे कृष्ण. श्रीमद भागवताची रचना केल्यावर व्यासदेवाने त्यांचे सार आपले पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी यांना अवगत करून दिले. त्यानंतर शुकदेव गोस्वामीने हस्तिनापूर सध्याचे दिल्ली येथे गंगातटी ऋषी मुनीच्या सभेत परीक्षित महाराजांना संपूर्ण भागवत ऐकविले. परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट व महान राजर्षी होते. ज्यावेळी त्यांना सावध करण्यात आले की 7 दिवसात त्यांचा मृत्यू होईल, त्यावेळी त्यांनी आपल्या संपूर्ण साम्राज्याचा त्याग केला व आमरण उपोषण करण्यासाठी तसेच आध्यात्मिक ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी ते गंगा तटी गेले. परीक्षित महाराजांनी शुकदेव गोस्वामींना विचारलेल्या ह्या गंभीर प्रश्नाचे भागवताचा आरंभ होतो. हरे कृष्ण. ओके, प्रश्न पढिए. परीक्षित महाराजांनी विचारलेले प्रश्न व इतर अनेक प्रश्नांना जे आत्म्याच्या स्वरूपापासून ब्रह्मांडाच्या उत्पत्तीविषयीचे होते, श्रील सुखदेव गोस्वामींनी जी उत्तरे दिली ती ऐकून सर्व साधू सभा राजाच्या मृत्यूपर्यंत 7 दिवस मंत्रमुग्ध झाली होती. ज्यावेळी सुखदेव गोस्वामींनी प्रथम भागवत सांगितले त्यावेळी श्री सूत गोस्वामी तेथे उपस्थित होते व त्यांनी नैमिषारण्यातील ऋषींच्या सभेत हेच भागवत पुन्हा सांगितले. जनसामान्याच्या आध्यात्मिक कल्याणाची इच्छा बाळगून हे सर्व ऋषी नुकत्याच सुरुवात झालेल्या कलियुगाच्या दुष्परिणामाचे निवारण करण्याकरता दीर्घकालीन यज्ञ सत्राचे अनुष्ठान करण्यासाठी एकत्र आले होते. जेव्हा ह्या ऋषीने सूत गोस्वामींना वैदिक ज्ञानाचे सार कथन करण्याची विनंती केली, त्यावेळी त्यांनी शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांना ऐकवलेले सर्व 18,000 श्लोकाचे श्रीमद भागवतम स्मरण करून कथन केले. हरे कृष्ण. थैंक यू. तो अभी हमको जवाब मिला दूसरे प्रश्न का. कौन बताया? सबसे पहले भागवत किसने बताया? सबसे पहले व्यासदेव जी ने. व्यासदेव ने किसको बताया? सुखदेव गोस्वामी उनके बेटे. इसलिए सेकंड स्पीकर कौन हो गए? दूसरी बार किसने बोला भागवत? सुखदेव गोस्वामी. सुखदेव गोस्वामी ने किसको बताया? परीक्षित महाराज और बाकी के जो वहाँ पे श्रोतागण थे. वहाँ पे उनके साथ बहुत सारे श्रोतागण. उस श्रोताओं में से एक थे जो अगली बार सूत गोस्वामी. सूत गोस्वामी और सूत गोस्वामी ने फिर 80,000 शौनक ऋषि के नेतृत्व में बहुत सारे ऋषिगण बैठे थे, उनको उन्होंने सुनाया. शौनक इत्यादि ऋषियों को जो पढ़ाया वो किसने पढ़ाया? सूत गोस्वामी. इस प्रकार से 3 बार की जो श्रृंखला है वो प्रभुपाद ने बताया कि हु सेड, किसने भागवत बताया? व्यासदेव ने, फिर शुकदेव गोस्वामी ने और फिर सूत गोस्वामी. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ हिंदी में कोई पढ़ना चाहेगा? हिंदी भाषी लोग. शिल्पा माता जी. श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर श्रील सूत गोस्वामी ने मुख से सुनता है. गोस्वामी के मुख से सुनता है. कहीं कहीं श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं.
इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी के बीच, और दूसरा नैमिषारण्य में श्रील सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्त्रोतों के से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेना। चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल क्रमिकता नहीं, अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। प्रॉपर लिख रहे हैं कि इसमें इतने डायलॉग्स हैं, मतलब शुरुआत होगी, हम जो भागवत पढ़ रहे हैं वो तो सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच का संवाद हम पढ़ने वाले, लेकिन सुत गोस्वामी बोलते बोलते बोलेंगे अरे मैंने सुना था कि सुखदेव गोस्वामी ने एक कहानी बताई थी, तो डायरेक्ट वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो निकला भागवत हम भी बताएंगे। फिर बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी का बात करते करते बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी ने और एक कहानी बताई थी, दूसरी कहानी में चले जाएंगे। उन्होंने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की कहानी बताई, तो उसमें प्रहलाद महाराज बता रहे हिरण्यकशिपु समझा रहा है अपने हिरण्यकश्यप या हिरण्याक्ष की पत्नियों को, हिरण्याक्ष कहानी बता रहा है और एक राजा की। ऐसे करते कहानी के अंदर कहानी चलती रही। प्रभुपाद ने कहा उसको आप थोड़ा ठीक से समझ लेना। और दूसरा, कभी लोग सोचते हैं कि शायद पहले स्कंद में जो घटना घड़ी उसके बाद जो घटनाएं हुई वो दूसरे स्कंद में, उसके बाद जो घटनाएं वो तीसरे स्कंद में, उसके बाद जो हुआ वो चौथे, फिर पांचवें, छठे, सातवें। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे ये टाइम स्केल के अनुसार इसको नहीं रचा गया, ये विषय वस्तु के अनुसार रचा गया। जैसे मान लीजिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये श्लोक के, तो पहले मैं बताऊंगा श्रवणम कितना महत्वपूर्ण। अभी अगर मैं श्रवणम का महत्व बताना चाहता हूँ तो किसका उदाहरण दूंगा, कौन से भक्त का उदाहरण दे सकता हूँ? श्रवण अच्छे से करना चाहिए। परीक्षित महाराज बोले कितना 7 दिन 7 रात बिना पानी पिए खाए पिए सुने, तो परीक्षित महाराज की कहानी बताऊंगा मैं पहला। और उसके बाद बताऊंगा कि कीर्तन, भगवान की कीर्ति का गुणगान करना बहुत सुंदर है, उससे भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो कीर्तन के लिए मैं किसका उदाहरण दूंगा? देना चाहिए, दे सकता हूँ। कीर्तन करके कौन भक्त आगे बढ़े, या कीर्तन में कौन ज्यादा फेमस है? चैतन्य महाप्रभु भगवान का गुणगान किए, हरिनाम संकीर्तन किए। और प्रभुपाद के उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन खास करके सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण पाते हैं। वो खुद 7 दिन बैठ के कथा की है, तभी तो परीक्षित सुने। तो कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी कथा, अभी भी शायद सुखदेव गोस्वामी कथा बाद में बताऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षित के बाद सुखदेव का जन्म हुआ, नहीं 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 प्रभु जी, मैं तो, मेरा विषय कुछ और है, विषय को लेकर स्टोरिया बताते रहूंगा। फिर आएगा स्मरणम, स्मरण, भगवान का 24 घंटा स्मरण करने के लिए किसका उदाहरण दे सकता हूँ? भागवत में कौन सा उदाहरण? तो क्या इसका मतलब है परीक्षित और सुखदेव के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ? तो मुझे आपने स्टोरी बाद में बताया 3 नंबर पे। अरे नहीं, वो स्मरण उनके लिए उनका स्टोरी था इसलिए बाद में आया, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जन्म बाद में हुआ। तो वैसे भागवत में इतनी सारी कहानियां हैं, लेकिन विषय क्या है? भगवान की शरणागति कैसे लेना। तो जो कहानी जब आएगी तब आएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक के बाद हुई। कभी कभी वो सीक्वेंस काम आता है, कभी कभी सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो जाता है। प्रॉपर उसमें कंफ्यूज मत होना, जो मुख्य विषय है उसको पकड़ के चलना। ठीक है, जैसे महाभारत में कहानी शुरू होती है, अंत तक चलती रहती है पूरा सीरियल, वैसे भागवत का नहीं। तो भागवत में विषय कुछ और है, उसको लेकर बहुत सारी कहानियां जोड़ी जाएगी। तो इसलिए हमारे एक मित्र है
जिनका नाम है तिवारी जी। तो ये वो व्यक्ति है जो डायरेक्टर है एक बहुत बड़े कंपनी के, जो सीरियल्स बनाती, स्वस्तिक प्रोडक्शन, जिनमें अभी राधा कृष्ण सीरियल आया था, जिसमें रामायण भी आया था, उसके पहले महाभारत भी सीरियल आया था कलर टीवी पे, ये सारा डायरेक्ट करते हो। तो उनको बहुत पहले बताया गया है कि आप भागवत के ऊपर सीरियल बनाइए, लेकिन वो बना ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी कहानी चाहिए, वैसे नहीं मिल रही है। तो लोगों का लिंक लगता रहेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनको यार यहाँ पे एक कहानी चल रही, फिर दूसरी कहानी आती है, वो पीछे पहले हो चुकी है, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अभी उनका स्क्रिप्ट बन गया है, अभी वो कुछ दिन में भागवत के ऊपर भी एक टीवी सीरियल बनाने वाले हैं। बहुत जल्दी आएगा तो भक्त लोग भी टीवी देख पाएंगे शायद वो भागवत को वापस सुनने के लिए। एनीवे, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप अटेंटिव रहना कहानी के प्रति, नहीं कहानी की जो सीख है उसके प्रति। तो कहानियां बताई जा रही कुछ बात सिखाने के लिए। ओके, अगला प्रभुपाद। अब ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? और 2-3 पैराग्राफ पढ़ के हम रुकेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, मैं पढू? यस। या ग्रंथाचे अनुवादक एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हे भागवताची तुलना खडी साखरेशी करतात. आपण कुठूनही चाखली तरी ती तेवढीच गोड आणि रुचकर लागेल. म्हणून भगवताचे माधुर्य चाखण्याकरता आपण कोणत्याही स्कंदापासून प्रारंभ करू शकतो. अशा प्रारंभिक रसास्वादनानंतर मात्र गंभीर वाचकाने प्रथम स्कंदापासून पुन्हा प्रारंभ करावा आणि श्रीमद भागवताचे सर्व स्कंद एकामागोमाग एक असे वाचावेत. बीच में से कौन सा भी उठाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सीरियस या आप ठीक से समझना चाहते तो फर्स्ट चालू करिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू। भागवताची ही आवृत्ती विश्वातील सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय धर्म आणि तत्वज्ञानाचे उपदेशक कृष्ण कृपामूर्ती श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांच्या पांडित्यपूर्ण आणि भक्तिमय प्रयत्नांचे फळ आहे. त्यांचे संस्कृतीय पांडित्य आणि वैदिक संस्कृतीशी आधुनिक जीवन पद्धतीची सांगड घालण्याचे कौशल्य यांचे फळ म्हणजेच या महत्वपूर्ण साहित्यावरील हे भव्य भाष्य होय. ओके, तो प्रभुपाद स्कॉलर तो थे लेकिन भक्त भी थे, साथ साथ वो पुरानी वैदिक बातों को आज के समाज में जोड़ने का सामर्थ्य रखते थे। तो इस्कॉन के जितने भी प्रवचनकार हैं, सब लेक्चर देने के बाद लोग क्या उनका गुणगान करते, प्रभु जी आपने आज के जीवन की जो बातें ना वो भी समझाई। तो ये गुणगान किसका? एक्चुअली प्रभुपाद का गुणगान है। प्रभुपाद ने हमें सिखाया पहले से वैसे। प्रभुपाद का खुद का ही प्रचार का स्टाइल वैसा था कि सिर्फ उसको पुराने जमाने की बातें करके नहीं बताते थे, उसको आज की तारीख में कैसे अप्लाई करना है वो बताते। यस, आगे कंटिन्यू। वाचकांना हा ग्रंथ अनेक कारणांसाठी महत्वाचा वाटेल. ज्यांना भारतीय संस्कृतीच्या उगमाचा अभ्यास करावयाचा असेल त्यांना या ग्रंथात भारतीय संस्कृतीच्या प्रत्येक पैलूवर विस्तृत ओके, माहिती सॉरी, मिळेल. आपने शायद हिंदी में बीच वाला वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद के गुजरने के बाद 1977 में प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ दिए। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के कुछ हिस्सों का भाषांतर अभी भी बाकी था। प्रभुपाद ने दशम स्कंद के 14वें अध्याय तक ही भाषांतर किया। उसके बाद प्रभुपाद के शिष्य हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राण धन दास, इन्होंने इस ट्रांसलेशन के भाषांतर को आगे कंटिन्यू। ओके, बढ़िया होता है। वाचकांना हा ग्रंथ अनेक कारणांसाठी महत्वाचा वाटेल. ज्यांना भारतीय संस्कृतीच्या उगमाचा अभ्यास करावयाचा असेल त्यांना या ग्रंथात भारतीय संस्कृतीच्या प्रत्येक पैलूवर विस्तृत माहिती मिळेल. तुलनात्मक तत्वज्ञान आणि धर्माच्या विद्यार्थ्यांना भागवतात भारताच्या सखोल आध्यात्मिक संस्कृतीचे सूक्ष्म निरीक्षण सापडेल. शास्त्रज्ञांसाठी आणि मानववंश शास्त्रज्ञांसाठी भागवत एका शांतिमय आणि वैज्ञानिक पद्धतीने सुनियोजित वैदिक संस्कृतीची व्यावहारिक कार्यपद्धती प्रकट करते, जिच्या सिद्धांतांची गोळाबेरीज अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोनावर आधारलेली आहे. वाङ्मयाच्या विद्यार्थ्यांना भागवत उत्कृष्ट काव्याची सर्वश्रेष्ठ कृती वाटेल. मानसशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना हा ग्रंथ चेतनाशक्ती, मानवी आचरण आणि आत्मस्वरूपाच्या तात्विक अध्ययनाचा मौलिक दृष्टिकोन प्रदान करतो आणि ज्यांना आध्यात्मिक सत्याचा शोध घ्यावयाचा आहे त्यांच्याकरता भागवत ग्रंथ एक व्यावहारिक मार्गदर्शकाचे कार्य करतो, जो शेवटी आत्मज्ञान तथा परम सत्याचा साक्षात्कार करून देतो. भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अनेक खंडांचा हा ग्रंथ प्रदीर्घ काळापर्यंत आधुनिक मानवाच्या बौद्धिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक जीवनात महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेल. हरे कृष्ण.
तो भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के जो पब्लिशर्स है वो ये सब लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बुक पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, ये फलश्रुति है, तो आप जो ढूंढने आए वो मिलेगा। तो हमें भी सतर्क करना चाहिए हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो लोग लिख रहे हैं कि सब दृष्टि से ये पूरा ऐश्वर्यशाली ग्रंथ है। कोई सी भारत की संस्कृति समझना चाहता है इसमें समझेगा, किसी को साइकोलॉजी समझना है साइकोलॉजी भी इसमें दिखेगा, किसी को काव्य ग्रामर बोलिए ये भी इसमें सबसे अच्छा मिलेगा, किसी को समाज कैसे बना या मनुष्य जीवन कहाँ से चालू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, वो भी सबसे। तो इसलिए हर प्रकार के लोगों की जो जिज्ञासा है वो इसमें पूर्ण हो सकती है, और खास करके जो बुद्धिमान है, सुसंस्कृत है और आध्यात्मिक विचार वाले हैं, ऐसे लोगों को ये सबसे ज्यादा समय तक मार्गदर्शन करता है। इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये तीनों को पूरा खाद देने वाला, नरिशमेंट देने वाला ये ग्रंथ है। इसलिए अगर हम इंटेलेक्चुअली, कल्चरली और स्पिरिचुअली डाउन लग रहे हैं अपने आप को, तो फिर भागवत पढ़ के हमें तीनों में पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज आमुख और प्रस्ताव। उसके बाद क्या लिखा है टाइटल? उपोद्घात, भूमिका। ओके, भूमिका या उपोद्घात, इसको इंग्लिश में लिखा है इंट्रोडक्शन। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन अभी आपको पढ़ने नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ प्रभुपाद इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये जो भागवत है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल है। तो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम हिट्स ऑन द टारगेट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, पहले दो वाक्य कौन पढ़ना चाहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ेंगे। उपोद्घात में पहले दो वाक्य, शिल्पा माता जी। भूमिका, ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। बस रुको। तो जनरली लोग किसको समझना चाहते हैं? ईश्वर को। प्रभुपाद कहते हैं ईश्वर और परम सत्य अलग अलग है। ईश्वर और परम सत्य एक ही लेवल पर नहीं है। अभी प्रभुपाद मतलब इसको कहते हैं प्रभुपाद, जो लोगों की मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग जो कॉन्सेप्शंस है, जो बचपन से समझ के आए, उसको प्रभुपाद ऐसे फू करके तोड़ देते बिल्डिंग को, बोले झूठ है, तुम समझ नहीं रहे हो, सही अभी मैं बताता हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे कि ईश्वर और परम सत्य अलग अलग है। अब श्रीमद् भागवत में किसके बारे में चर्चा करने वाले प्रभुपाद कह रहे हैं? ईश्वर की या परम सत्य की चर्चा करने वाले? परम सत्य का निशाना साधता है। हमारा टारगेट ईश्वर नहीं है, हमारा टारगेट परम सत्य है। क्या फर्क है ईश्वर और परम सत्य में? ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा फटाक से? कंट्रोलर। कंट्रोलर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो आपको स्लाइड में अभी कंट्रोलर दिख रहे हैं क्या? मैंने स्लाइड में 3 कंट्रोलर यहाँ पे दिखाए। कौन कौन है वो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है। अब ये 3 कंट्रोलर है, इनको ईश्वर कहते हैं। साधारणतः हम भी भागवत पढ़ने के पहले या भागवत पढ़ने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने के पहले, यानी डिवोटीज के संपर्क में आने के पहले, हम भी इन तीनों तक आके रुके थे। इन तीनों के आगे आप में से कोई है जो इस्कॉन में आने के पहले इस तीनों के आगे भी कोई सोचा था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी ओरिजिन कौन होगा? कोई है यहाँ पर? अगर किसी ने भी नहीं सोचा है तो बोलिए हरि बोल। तो 3 तक रुक गए थे गुरु जी। हरि बोल। वही है, इन तीनों तक रुक जाते या तीनों के बीच में झगड़ा लगा के चले जाते। तो यहाँ से आगे कोई विचार ही नहीं करता। क्यों कोई व्यक्ति इनके आगे विचार नहीं कर पाता? क्या कारण होगा? क्योंकि साधारणतः भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत के जो ईश्वर है उन तक ही पहुंच पाता है। विचार करते करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, तो भौतिक जगत के संबंध में 3 लोग ही काम करते। क्या क्या काम करते हैं लोग, कौन बताएगा? क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। वेरी गुड। तो सृष्टि को बनाना ब्रह्मा जी, सृष्टि को चलाना विष्णु जी, और सृष्टि को बिगाड़ना या उसको संहार करना, वाइंड अप करना शिव जी। तो तीनों के काम है। बोले इसके आगे क्या होना चाहिए? इसका कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि तो बद्ध जीव है, इतना छोटा बुद्धि वाला होता है, इतना नैरो माइंडेड होता है,
तो उसको लगता है भगवान मतलब जो मेरी सृष्टि को चलाता है, मेरी सृष्टि को बनाता है, मेरी सृष्टि का संहार करता है, मेरी इच्छाओं को जानता है, मेरी प्रार्थना पूरी करता है, मैं मेरा 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 मेरा। इसके आगे वो सोचता ही नहीं। प्रभुपाद कहते स्टॉप, यहाँ पे रुक गए आप, इससे आगे सोचना है। आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, भगवान का अस्तित्व तो उससे आगे भी है। ओके, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के सर्वोच्च स्रोत की द्योतक है। नियंता के रूप में श्री भगवान का साकार स्वरूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। जैसे आधुनिक सरकार, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार, कुछ सीमा तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासनाध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो निसंदेह हमें साकार स्वरूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है, चूंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियंता होते हैं। अतएव छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूति मत सत्व या श्री भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। ऐसे अनेक विभूति मत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों से युक्त नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य कृष्ण परम सत्य लास्ट में, परम सत्य एक ऐसा सत्व है जो अद्वितीय है। यह श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्य के रूप में करता है। तो भागवतम को ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। ईश्वर की चर्चा करेगा शायद, लेकिन वहां तक रुकेगा नहीं, जाएगा परम सत्य तक। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं सत्ता इसकी होती है। जैसे हम देखेंगे भारत कौन चलाता है, कोई कहेगा सरकार चलाता है। सरकार साकार है कि निराकार है? सरकार सिर्फ बोलेंगे तो निराकार है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो साकार है। देश कौन चलाता है? मोदी, साकार है। प्रभुपाद कहते हैं वैसे ही दुनिया कौन चलाता है? लोगों को लगता है ये तीन लोग चलाते हैं, लेकिन ये तीनों का उगम कहाँ से अगर पूछेंगे तो साधारणतः भारत में इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक प्रकाश है, एक निराकार प्रकाश है जिससे ये तीन लोग आते हैं, यहां से आकार चालू होता है, फिर तीन लोग सब कुछ करते हैं। इन तीनों के पीछे क्या है? एक निराकार आश्रय है, सबका स्रोत एक निराकार। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, जैसे भारत कोई निराकार सरकार नहीं चलाता। कभी कभी मंदिर में भी होता है ना मैनेजमेंट कमेटी, डिसीजन किसने लिया? कमेटी ने लिया। लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। कमेटी मतलब कौन? प्राच्य प्रभु, महावत प्रभु, जय कृष्ण प्रभु, सनातन प्रभु, आदर्श प्रभु, कौन? सचिवन प्रभु, कौन? किसने लिया? बोले नहीं कमेटी ने लिया। कमेटी बोला तो किसी व्यक्ति का मुख भी सामने नहीं आता, निराकार हो गया। प्रभुपाद कहते हैं निराकार है ठीक है, लेकिन फिर भी निराकार को चलाने वाले साकार है ना, उसमें व्यक्ति ने डिसीजन लिया होता। वैसे प्रभुपाद कहे कि ये तीन निराकार, ये तीन हमें दिख रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके पीछे सिर्फ निराकार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इनके पीछे भी एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को भागवत सामने लाता है कि व्यक्ति कौन है। तीनों के सामने, तीनों के पीछे कौन खड़ा है? कौन है इन तीनों का स्रोत? हम सब जानते हैं, परमेश्वर। परमेश्वर वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। वो श्री कृष्ण भगवान। लेकिन भागवत दिखाते हैं कि ये श्री कृष्ण ही है जो गोपियों के सामने रोते हैं, यशोदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, नंद महाराज के सामने डर के जाते हैं। ये वही कृष्ण है जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो बहुत शक्तिशाली दिखते हैं उनके रोते हैं। भागवत कहेंगे कि इस दुनिया के बारे में चर्चा नहीं करने हुए, हमें थोड़ा बहुत करेंगे महापुराण इसलिए, लेकिन ये कृष्ण इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, इनकी अपनी एक दुनिया है।
यहाँ पे देखो कुछ अलग ही रंग है, यहाँ पे कुछ अलग ही ढंग है, यहाँ पे सब अलग ही चल रहा है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं बनना चाहता, कोई ईश्वर बनना नहीं चाहता। जो सबसे बड़ा है वो भी हाथ जोड़ के माफी मांगता है, वो भी रोता है, वो भी गिड़गिड़ाता है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का दास बनने की कंपटीशन में है। ये अलग दुनिया है। सत्यम परम धीमहि धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, पहले श्लोक में आएगा। तो ये अपने धाम में अलग से रहने वाला और लीला करने वाला वो परम सत्य सबका आश्रय है, उसको भागवत सबके सामने लेके आने वाला। जो साधारणतः धार्मिक लोगों के सामने नहीं आता, वो ये 3 छोटे छोटे ईश्वरों का स्वामी वो कृष्ण, उनको भागवत में पर्दा खोलकर सामने लेके आने वाला ये है वो कृष्ण, जो हर किसी का स्रोत है। और ये कृष्ण है, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी हालचाल है, ये उसका रंग है, ये उसका चलने का ढंग है, सब कुछ उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब कुछ सामने खोल के देने वाला वो है श्रीमद् भागवत। ये प्रॉपर इस प्रकार से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और फिर आगे वाले पैराग्राफ में बताएंगे इंद्र चंद्र वायु अग्नि ऐसे बहुत सारे ईश्वर है, इन सबके पीछे कौन है उसको भागवतम सामने रखने वाला है। फिर प्रॉपर जन्मादस्यते के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं अगले पैराग्राफ में, और बताएंगे कैसे इस पूरी दुनिया का स्रोत, फिर वो सजीव हो निर्जीव हो, सब कुछ श्री कृष्ण से आता है। और फिर ऊपर आगे लिखेंगे कि भूतकाल में भी और भविष्य में हमेशा इस भागवतम से ही लोग जान पाएंगे कि सही स्रोत क्या है। ओके, तो इसलिए भागवत शुरुआत में बताता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार किसको करते हैं? वसुदेव के पुत्र कृष्ण को। भागवत पहले बताया था कि परम सत्य कौन है हमारे लिए? सत्यम परम धीमहि वासुदेवाय, वो कृष्ण है। प्रभुपाद बताते भागवत बड़ा ही सखोल विज्ञान है। भागवत जो भक्ति में बताता है करने के लिए, और कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करता है। इसको समझना है तो पूरा भागवत पढ़ते 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 समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का चरित्र देखेंगे तो आपको भागवत तुरंत समझ में आएगा। किसका चरित्र देखेंगे तो भागवत समझ में आएगा? एक व्यक्ति का। तो प्रभुपाद लिखते कि भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत मतलब जिसमें भागवत ग्रंथ है, सब कुछ लिखा हुआ है पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में। दूसरा होता है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत मतलब वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में भागवत का हर लाइन हर शब्द उतारा है, भागवत के संदेश के अनुसार जो जीता है। किसने कहा भागवत सबसे बड़ा प्रमाण है? चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन इस भागवत प्रमाण के ऊपर ही आधारित था। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं अगर हम श्रीमन महाप्रभु का जीवन चरित्र पढ़ेंगे उससे हमें पूरा भागवत समझ में आएगा। तो प्रभुपाद इस पूरी प्रस्तावना में अभी आगे के 30-40 पन्ने इसके बारे में चर्चा करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और 40 पन्नों तक प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर उनके संन्यास के बाद उनका प्रचार के बाद उनका जगन्नाथपुरी में जाना, रथ यात्रा मनाना, अंत में गंभीरा में बैठकर भजन करना और आखिरी में शिष्टाष्टकम की रचना करना, वहां तक पूरा चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद अगले 40 पन्ने में शॉर्ट करके हमें देते हैं, ताकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे और उनसे इंस्पायर होकर उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के पहले लोगों को भागवत पता नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उस भागवत का एक्चुअल सार, एक्चुअल इसेंस, उसकी सीमा, उसके सारे उच्च तत्व महाप्रभु ने समझा है। इसलिए प्रभुपाद सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु पूरी जीवन चरित्र यहाँ पे लिखते हैं। श्री चैतन्य को जानेंगे तो फिर भागवत ठीक समझ में आएगा। इसलिए हम भी उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। तो मेरे कुछ बोलिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। तो आप सबको होमवर्क है, ये जो 40 पन्ने हैं चैतन्य महाप्रभु का जीवन, बहुत सुंदर कहानी है, बस उसको आप अपने टाइम के अनुसार पढ़िए। और फिर हम अगली बार जब मिलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक से चालू करेंगे और आशा करते कि नेक्स्ट क्लास में हम एक श्लोक या फिर एक चैप्टर पूरा पढ़ने का प्रयास करें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर हैं, इसलिए आपके संग में मेरा थोड़ा भागवत पढ़ के हो गया, आपके मुख से प्रभुपाद के तात्पर्य, प्रभुपाद की वाणी सुनने को मिला। ये सब भक्तों के चरण में बहुत बहुत धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि हरे सचिन पाटिल ज्वाइन। हरे कृष्ण।